दोस्तों यहाँ पे सीआईडी का एपिसोड 78 आ जा चुका है और सीआईडी के शुरू के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पंकज वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है डॉक्टर सालुके का। देन यहाँ पे सालुके बताते हैं फ़ोन पे कि उनको आने में टाइम लगेगा। यहाँ पे पंकज देन वेट करता है यहाँ पे और फिर एकदम से यहाँ लाइट आने जाने लगती है और डरावना माहौल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। और एकदम से जो वहाँ पे एक क्लास भी पड़ी होती है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है यहाँ पे और वो पसीना पसीना हो जाता है ये सब माहौल वहाँ पे देख के। फिर एकदम से लाश भी वहाँ पे कुछ बोलने लगती है और उठने लगती है। ये देख के पंकज और भी ज़्यादा वहाँ पे डर जाता है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग प्रैंक कर रहे थे यहाँ पे, तो अभिजीत था लाश के पीछे। और यहाँ पे ये सब देख के पंकज बहुत ज़्यादा डर गया था, जिस पे अभिजीत बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं तौलिया लेके आता हूँ, रूमाल की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आज पंकज का बर्थडे था, इसलिए सब लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करके वहाँ पंकज को सरप्राइज़ कर रहे थे। और फिर वहाँ पे ये सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और केक वगैरह काट रहे होते हैं। देन तभी वहाँ पे अभिजीत के पास एक का कॉल आ जाता है। पे खूनी हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम अपने दोस्त धनराज को बचा लो। जिस पर अभिजीत बोलता है अगर साले धनराज को कुछ भी हुआ तो तुझे कहीं से भी पकड़ के लाऊंगा। फिर अभिजीत ये सब बताता है वहाँ पे सीआईडी को, तो वो बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे। जिस पर अभिजीत निकल जाता है और एसीपी बोलता है दया तुम भी पीछे से जाओ और ध्यान रखना अभिजीत का। यहाँ पे अभिजीत फास्ट ड्राइविंग कर रहा होता है कार पे और यहाँ पे कॉल भी लगाता है वो धनराज को, बट वो कॉल नहीं उठाता है। देन यहाँ पे दया, पूर्वी, पंकज भी पीछे पीछे कार से आ जाते हैं। जिस पर पंकज दया से पूछता है कि ये कौन है धनराज, जिस पर दया बताता है कि धनराज बहुत खास मित्र है अभिजीत का, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और बेसिकली पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो उनका काम होता है जो बड़े बड़े डॉन वगैरह होते हैं उनके खिलाफ वगैरह गवाही देना और उनको जेल में भिजवाना। देन हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि पुलिस रोक लेती है बैरिकेड लगा के गाड़ी को और अंदर जाने से मना कर देती है। यहाँ पे अभिजीत बताता है कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, जिस पे एक पहचान भी लेता है एक आर्मी ऑफिसर, बट वो बोल देता है वहाँ पे कि सर अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, प्रोटोकॉल है। जिस पर अभिजीत की बहस हो जाती है, बट अभिजीत उनको समझा देता है कि मुझे कॉल वगैरह आया था, धनराज की जान खतरे में, मुझे उनके पास ले चलो। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है चलो, बट अंदर तो सब कुछ नॉर्मल लगता है इनको। और वहाँ पे पंकज भी बोलता है कि सर संडे का सीन लग रहा है, जैसे संडे की सुबह हो, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। देन वहाँ पे वो बोलता है धनराज सर अंदर ही कमरे में हैं और यहाँ पे अभिजीत बहस हो जाती है। वो बोलता है सुन हमारे साथ मजाक मत कर, यहाँ पे गोल गोल मत घुमा, यहाँ पे कहाँ पे है बता यहाँ पे। तो ये बताता है कि सर जो हैं ये बुक शेल्फ के पीछे उनका एक सीक्रेट रूम वगैरह होता है और हाई सिक्योरिटी होती है, बट अंदर कोई भी नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम है और सिर्फ धनराज सर ही अंदर जाते हैं और हम लोग भी वहाँ पे अंदर नहीं जाते हैं। जिस पर दया दरवाज़ा तोड़ने की बात करता है, बट वहाँ पे दया को समझाते हैं कि सर ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता है क्योंकि 6 इंच की मोटी लोहा वाली दीवार से ये बना हुआ है। जिस पर फिर दया नहीं खोलता है और यहाँ पे दया एक्सपर्ट को बुलाने की बात करता है कि मेरा दोस्त बहुत एक्सपर्ट है, मैं उसको फ़ोन करके बुला लेता हूँ। और यहाँ पे फिर वो दया फ़ोन करके बुला लेता है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी से भी पूछताछ वगैरह यहाँ पे करते हैं। सारी नौकर वगैरह यहाँ पे जो कि एयर होस्टेस जैसी दिख रही थी, बट यहाँ पे ये सब सर्वेंट हैं जो बताती हैं कि सर तो ऐसे ही 3-3 दिन तक काम करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है और सर अभी सेफ़ ही होंगे। देन यहाँ पे आ जाता है दया का दोस्त सिक्योरिटी वाला जो बहुत एक्सपर्ट होता है और दया इस पे बोलता है कि जाओ चल के खोलो, लेकिन ये हंसी मजाक उड़ाने लगता है। दया का बोलता है अरे कोई तो दरवाज़ा है जो दया सर आपसे नहीं टूट रहा है। और यहाँ पे बोलता है दया कि अबे सुन हंसी मजाक बात में करना, यहाँ पे पहले काम करो। और फिर ये लोग अभिजीत तो दया बात करते हैं, देखते हैं कितना एक्सपर्ट है यहाँ पे। और ये 1 सेकंड के अंदर वो दरवाजे को खोल देता है क्योंकि हाईली एक्सपर्ट यहाँ पे होता है। जैसे ही ये लोग अंदर एंटर करते हैं देखते हैं यहाँ पे कि धनराज जी का तो खून हो गया था, जिस पर अभिजीत को बहुत तेज गुस्सा आता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना तुम लोगों से। वहाँ पे ये लोग बॉडी को देखते हैं और ये सब पता लगाते हैं इसकी मौत कैसे हुई है। बॉडी को देखने से इनको लग रहा होता है कि जो इनकी मौत है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, ड्यू टू सफोकेशन। अभिजीत को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, वो सभी सिक्योरिटी वाले से बोलते हैं साले तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे और कैमरा वगैरह कहाँ पे है, यहाँ तो कैमरा ही वगैरह नहीं है। जिस पर वो बोलता है कि सर ड्यू टू प्राइवेसी इशू के कारण हम लोगों ने कैमरा वगैरह अंदर नहीं लगाया था, सर का भी मना था। वहाँ पर पंकज पूर्वी लोग यहाँ पे कोई जोक पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अभिजीत आ जाता है और बोलता है, उसको ऐसा लगता है कि धनराज के केसेस से रिलेटेड हंस रहे हैं, बट यहाँ पे वो बोलता है कि सीरियसली काम लो। गुस्सा होकर डांट देता है, जिस पर दया उसे समझाता है। फिर यहाँ पे अभिजीत सीधे धनराज की पत्नी के घर पे पहुंच जाता है, जो कि ऑलरेडी वो जानता था और फ्रेंड भी थी वो अभिजीत की खास। ये धनराज की पत्नी थी जिनका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा जी को रो रो के बताता है अभिजीत की अब हमारे बीच धनराज नहीं रहे, बट अभिजीत यहाँ पे शॉक हो जाता है क्योंकि जो उसका रिएक्शन रहता है वो बताती है कि धनराज तो मेरे लिए ऑलरेडी मर गया था, वो भले ही एक अच्छा दोस्त हो सकता है मगर अच्छा पति नहीं था। सिंपली क्वेश्चन पूछते अभिजीत से कि तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, जिस पर अभिजीत बोलता है कि अरे इतनी दिक्कत थी तो उससे डिवोर्स ले लेती। फिर वो बोलती है यहाँ पे कि डिवोर्स भी मैंने 1000 बार उसको पेपर वगैरह भेजे हुए हैं, बट उसने कभी भी उस पर साइन वगैरह भी नहीं किया हुआ है और इसी वजह से मैं 6 साल से उससे अलग रह रही थी। देन यहाँ पे ये लोग पूछताछ वगैरह कर रहे होते हैं और फिर सब जाके एसीपी को बताते हैं वहाँ पे।
देन यहाँ पे डॉक्टर सालुके के पास सभी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि सर आपको क्या पता चला लास्ट से। यहाँ पे डॉक्टर सालुके बोलता है अरे मुझे तो कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। जिस पर एसीपी बोलता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, तू तो बोलता है ना कि फॉरेंसिक में यहाँ पे कोई भी कुछ भी बता सकता है तू। बट यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ एक चीज़ तो पक्का है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि उसकी मौत ऑक्सीजन की कमी यानी सफोकेशन से हुई है, आप लोग एकदम सही थे। बट यहाँ पे वो क्लियर बोल देते हैं मुझे नहीं पता ये मर्डर हुआ है या फिर क्या है। और वहाँ पे क्राइम सस्पेक्ट जो भी लोग हैं वहाँ पे उनसे क्या पता चला और उसकी वाइफ से क्या पता चला, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा धनराज के मरने के बाद उसकी वाइफ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा था यहाँ पे। बट अभिजीत क्लियर बोल देता है वो मेरी फ्रेंड है और मैंने उसको क्राइम सस्पेक्ट पे नहीं लिया है। जिस पर दया डांटता है उसको और बोलता है यार उसको तो लेना चाहिए, और फिर एसीपी भी समझाता है अभिजीत को। फिर यहाँ पे अभिजीत मान जाता है इस चीज़ को और बोलता है ठीक है पूछ लो कुछ पूछना है, बट यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को। फिर यहाँ पे पूर्वी बताती है कि सर आपको जो कॉल आया था वो सेंट्रल जेल से आया था, और फिर ये लोग सेंट्रल जेल आ जाते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि सर आपके पास जितनी भी खूनी वगैरह हैं उन सब की हमें लिस्ट वगैरह चाहिए है। और यहाँ पे फिर एकदम से अभिजीत को आवाज़ आती है किसी की हंसने की, जैसे फ़ोन कॉल पे आई थी जब अभिजीत को फ़ोन लगाया था खूनी ने, और वो समझ जाता है कि कोई तो है। और फिर यहाँ पे ये बंदा हंस रहा होता है और अभिजीत को फिर सब कुछ रियलिटी बताता है कि हाँ मैंने ही तो उसको फ़ोन लगाया था और धनराज नहीं बचेगा साले। जिस पर अभिजीत गला पकड़ लेता है उस खूनी का और वो कहता है तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ऐसा वहाँ पे बोलता है, जिस वजह से फिर उसको गुस्सा आ जाती है। दया भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होता है अपने आप को। यहाँ पे अभिजीत कहता है कि कोई बाहर का व्यक्ति है जिसने इसकी हेल्प करी है, उसका पता लगाना पड़ेगा दया हमको। फिर ये लोग कबीरा की पूरी डिटेल निकालते हैं यहाँ पे और एसीपी बोलता है कि ये पता लगाओ कौन कौन कबीरा से लास्ट टाइम पे मिलने आया था और कितने लोग मिलने आए थे, उन सब की लिस्ट वगैरह हमें निकाल के दो। देन वापस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट लड़की थी वो चिक जाती है, दया को कॉफ़ी वगैरह देने आ रही होती है। और यहाँ पे ये लोग फिर फर्स्ट एड वगैरह देखते हैं और इनको पता चलता है कि अरे यहाँ तो सारी फर्स्ट एड की जो चीज़ें हैं और फायर एक्सटिंग्विशर है सब एक्सपायर है। दया अभिजीत यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं और बोलते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर तो CO2 पाई जाती है तो पक्का इसी का इस्तेमाल वगैरह किया होगा, जिस वजह से सफोकेशन वगैरह हुई और वहाँ पे मौत हो गई धनराज की। यहाँ पूर्वी अकेले आ जाती है सेंट्रल जेल में पता लगाने के लिए और यहाँ पे ये बताते हैं कि लास्ट टाइम पे कोई दोस्त या लॉयर वगैरह मिलने तो नहीं आया था, मगर हाँ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह मिलने आए थे किसी मेडिकल कैंप से रिलेटेड, और तभी वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनने आधा घंटा तक चेकअप लिया था इसका। देन इनको लोकेशन मिल जाती है मेजर वीर की जो कि एक रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। जो आउटडेटेड वगैरह जो अपन को मिली थी ना चीज़ें एक्सपायर हो गई थी वो यही बदलता है। और यहाँ पे लोग बताते हैं वहाँ के सर्वेंट वगैरह, और ये बताता है यहाँ पे कि देखो पिछले हफ्ते की बात है किसी ने चोरी से साइन ले लिए इसके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी ने चोरी से कैसे साइन लिए हैं। मैंने उनका खून नहीं किया है। फिर ये लोग वापस घर आ जाते हैं पता करने के लिए और यहाँ पे ये लोग देखते हैं ये लोग बैग पैक करके जा रहे होते हैं। ये बताते हैं कि अब इनको दूसरी जगह जाना है क्योंकि धनराज सर अब नहीं रहे तो कंपनी ने हम लोग को दूसरी जगह भेज दिया है। यहाँ पे पंकज फ़ोन करके बताता है कि देखो सर यहाँ पे कबीरा का बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है। फिर ये लोग लोकेशन का पता करते हैं और इनको लोकेशन वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। बट यहाँ पे सुधा का किसी ने खून कर दिया होता है और यहाँ पे वो समझते हैं कि अरे सुधा ने खुद ही अपनी सुसाइड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सुसाइड लेटर वगैरह उनको यहाँ पे मिलता है। यहाँ भी जीत दिमाग लगाता है और बोलता है कि नहीं अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो लेफ्ट हैंडेड थी तो यहाँ पे राइट हैंड से वो अपने आप को क्यों मारेगी। और यहाँ पे ये लोग पता चल जाता है कि कौन है खूनी। देन अगेन ये लोग लोकेशन पता करते हैं और इनको पता चल जाता है। फिर यहाँ पे बाहर कुछ लोग फाइट्स वगैरह देखने को हमें यहाँ पे मिलती है कि कैसे यहाँ पे CID की और सबकी फाइट्स होती है और खूनी यहाँ पे भागने लगती है और पीछे से पूर्वी को पकड़ लेती है और फिर पूर्वी भी वापस इसको पकड़ लेती है। यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है खूनी कोई और नहीं बल्कि वही सर्वेंट है जो यहाँ पे बदला ले रही होती है। और इसको पता था ये 1 महीने बाद वहाँ पे छूटने वाला है और वापस इसको मुंबई पे राज वगैरह करना था, डॉन वगैरह बनना था। और इसकी लड़की ऐसा प्लान वगैरह इसको अपने बताती है और फिर ये इतना खुश हो जाता है कि सीधे धमकी दे देता है अभिजीत को और वही हंस हंस के जिस वजह से फंस जाता है अपने खुद के प्लान में, जिस वजह से इनका एंड हो जाता है। फ्रेंड में ये बताता है कि मैंने ये गलती कर दी, मेरी वजह से मेरी बेटी को यहाँ पे जेल जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे CID का एपिसोड एंड हो जाता है और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।